वनवास के दौरान यमराज के हाथों मारे गए थे 4 पांडव। वनवास के दौरान यमराज के हाथों मारे गए थे 4 पांडव। युधिष्ठिर ने किया था उन्हें पुनर्जीवित, जानिए कैसे। महाभारत युद्ध पांडव ने जीता था और इस जीत में भीम और अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। युद्ध से कुछ समय पहले ही भीम और अर्जुन के साथ नकुल सहदेव भी मर चुके थे। इन चारों भाइयों को पुनर्जीवित करवाया था युधिष्ठिर ने। महाभारत के रोचक प्रसंग में जानिए चारों पांडवों की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत के रोचक प्रसंग में जानिए चारों पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और युधिष्ठिर ने किस प्रकार उन्हें पुनर्जीवित किया। उज्जैन महाभारत युद्ध पांडव ने जीता था। उज्जैन महाभारत युद्ध पांडव ने जीता था और इस जीत में भीम और अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने भीष्म आदि सभी महारथियों को हराया था। भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मार दिया था। ये बात तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि युद्ध से कुछ समय पहले ही भीम और अर्जुन के साथ नकुल और सहदेव भी मर चुके थे। इन चारों भाइयों को पुनर्जीवित करवाया था युधिष्ठिर ने। महाभारत के रोचक प्रसंग में जानिए चारों पांडव की मृत्यु कैसे हुई और युधिष्ठिर ने किस प्रकार उन्हें पुनर्जीवित किया। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब एक दिन पांचों पांडव वन में घूमते घूमते थक गए थे। सभी को प्यास भी लगी थी। तब युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेकर आने के लिए कहा। नकुल ने जल्दी ही एक तालाब खोज लिया। नकुल भी प्यास के कारण बेहाल था, इसलिए तालाब पर पहुंचते ही पानी पीने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। नकुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद तक जब नकुल नहीं पहुंचा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को बहुत देर तक जब नकुल नहीं पहुंचा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल और पानी की खोज में भेजा। सहदेव भी उसी सरोवर पर पहुंच गया। जैसे ही सहदेव पानी पीने लगा, उसे भी वही आकाशवाणी सुनाई दी। सहदेव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और पानी पीते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को और उसके बाद भीम को भेजा। दोनों का भी यही हाल हुआ। जब चारों भाई बहुत देर तक युधिष्ठिर के पास नहीं पहुंचे तो युधिष्ठिर स्वयं उन्हें खोजने के लिए निकल गए। सरोवर के पास चारों भाई मृत दिखाई दिए। चारों भाइयों की मृत्यु का रहस्य युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे। पानी पीते इससे पहले ही पुनः वही आवाज आई कि पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो, वरना तुम भी अपने चारों भाइयों की तरह मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि आप कौन हैं? तब आकाशवाणी करने वाले ने बताया कि वह एक यश है और इस सरोवर पर उसका अधिकार है। यहाँ से पानी लेने से पहले मेरे सवालों के जवाब देना होगा। युधिष्ठिर ने यश के सभी सवालों का सही जवाब दिया। इससे यश प्रसन्न हुआ और उसने उसके चारों मृत पांडवों को भी पुनर्जीवित कर दिया। चारों मृत पांडवों को भी पुनर्जीवित कर दिया। वास्तव में वह यश ना होकर स्वयं यमराज थे, जो पांडव की परीक्षा ले रहे थे। थैंक यू।